परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम आनंद ले रहे हैं विराट सब्जेक्ट। अभी तक हमने जो भी श्रवण करके आए वो आपके हृदय में बैठ गया है। मैंने लास्ट में कहा था कि शंकराचार्य प्रणीत छोटी सी पुस्तिका तत्वबोध से हमने देखा था कि जो आत्मसुपन में या विराट के शुरुआत में ये जो पिंड का जो ज्ञान दिया था, 5 तत्वों से बना होगा शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसका विषय, इसका देवता, इसी में जीव उलझ जाता है। मेन चीज ये है, इसको बोलते हैं ये प्रकृति है, ये इसी में पुरुष का अंश आत्मा भी बस इसी में लगा हुआ है। अब ज्ञान द्वारा परमात्मा का लक्ष्य करके जीव को ये जो अधोमुखी हुआ इसको ऊर्ध्वमुखी करना है, तो ये तैयारी चल रही है सुंदर साथ। तो जो ब्रह्म नहीं है उसको जान करके छोड़ना है, जो ब्रह्म लीला में नहीं आता है उसको जान करके छोड़ना है और असली ब्रह्म लीला में विलीन हो जाना है। तो आइए सुंदर से ज्यादा भूमिका न करते हुए विराट विज्ञान दर्पण का पेज नंबर 16 से महाकारण करके हेडिंग दिया गया है। अब यहाँ से वो जगह को व्याख्या कर रहे हैं जिस जगह में हम बैठे हुए हैं। भक्तजन महानुभाव, अगर हमको कहीं से कहीं चलना है तो हम वहीं से चलेंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं। जहाँ हम बैठे हैं वहीं से, जैसे कोई व्यक्ति बम्बई में बैठा है तो अगर उसको दिल्ली जाना है तो बम्बई का कहाँ से जाएगा? उसका एड्रेस से उसके घर तक पहुंचा, उसको घर से जाएगा। घर में कहाँ से जाएगा? 5 नंबर कमरा से। 5 नंबर कमरा का कहाँ से जाएगा? कमरा भी हो सकता है बम्बई का कमरा है 20 बाई 25 का होगा, 20 बाई 25 का कमरा में कहाँ से जाएगा? 20 बाई 25 कमरा में भी नहीं, जहाँ पलंग है उस पलंग से बैठे हुए हैं, पलंग भी तो 6 बाई 3 का हो सकता है, पलंग भी 6 बाई 3 का, तो वहां कहाँ से जाता है? तो बाद में कहाँ पहुंचे? जहां बैठे हैं वहां से हम लक्ष्य को प्रस्थान करते हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा इतना पूरा विश्व में, हमें विश्व को बोलते हैं, विश्व में कहाँ बैठा हुआ है? ये पिंड में बैठा है। पिंड से ही निकलना होता है। तो पिंड से निकलने के लिए पिंड का ज्ञान दिया, 5 तत्व है, 4 अंतस्करण है और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, देख लिया ना। और सब मेरा है, मैं नहीं हूं, और मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं। तो इस तरह से मैं से ये झूठे पिंड से निकला तो निकला, फिर ब्रह्मांड में बैठ गया, क्योंकि ब्रह्मांड भी परमात्मा नहीं है और पिंड तो है नहीं, ब्रह्मांड भी परमात्मा नहीं है। तो फिर अब निकल करके, शरीर से निकल करके ब्रह्मांड में ढूंढने लगा कहां पर है। तो ब्रह्मांड में देखते देखते अब क्या क्या देखने पड़ेगा, ये सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान समझा रहे हैं। इस संसार में विभिन्न वेद, शास्त्र, पुराण आदि आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है। अब चालू हो गया। इस संसार में, संसार किससे कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है उसी को संसार कहा जाता है। में विभिन्न वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 उपवेद भी है। और शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। पुराण आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ, आखिर सब क्या है? आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जुड़ने वाला ग्रंथ है।
शास्त्रों में इस विस्तृत संसार विराट को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। शास्त्रों में इस विस्तृत संसार, जहां पर हम बैठे हुए हैं, संसार को, विराट को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इसका अलग अलग नाम दिया है। जैसे एक नाम है जगत, इसको जगत भी कहा जाता है, जहां पर हम बैठे हुए हैं। ज का अर्थ जन्म लेना, गत का अर्थ मरना। जहां जन्म लेता है जीव और फिर गत चला जाता है, ऐसा धर्म वाला ये जगत है। ब्रह्मांड, ये एक अंडाकार जिसको माना जाता है। जैसे स्वप्न क्या है, शुरू में छोटा होता है और बीच में फैलता है, फिर लास्ट में एंडिंग इसको होता है, तो अंडा जैसा दिखता है स्वप्न। उसे स्वप्ना को आकार, तो लोग अकेले आता है और बड़ा सृष्टि रचता है, फिर अकेला जाता है, तो अंडा जैसा हुआ ना, ऊपर छोटा, नीचे छोटा, बीच में बड़ा। ऐसे वृत्ति होने के कारण ये ब्रह्मांड, इसका नाम ब्रह्मांड भी रखा गया है। स्वप्ना है, आते समय छोटा है, फिर फैलाता है, जाते समय खाली आ जाता है, तो पेट भरा हुआ है, तो ब्रह्मांड इसका नाम है। विराट, ये बहुत विशाल है। मेरे पेट के कीड़े के लिए मेरा शरीर कितना बड़ा है, ऐसे जीवों के लिए संसार बहुत विराट है। सागर जिस नहीं देखा हो तो कुआं मेढक के लिए बड़ा है, लेकिन गोही के लिए छोटा पड़ता है। इसलिए विराट कितना बड़ा है, तो बुद्धि अनुसार इसका विराट छोटा बड़ा पता लगेगा। और इसको संसार भी कहा गया है, मोह सागर भी कहा गया है। सागर है, मोह से बना हुआ, उलझन से बना हुआ। मोह सागर, भव सागर भी है इसका नाम। दुनिया भी है। दुनिया दो प्रकार का न्याय चलता है, अंदर सच्चिदानंद है, बाहर असत दुख है, तो दो न्याय तो हो ही गया। इस तरह बहुत सारा इसका नाम है करके शास्त्रों में दिया गया है करके ब्रह्मात्माओं को समझाते हैं सदगुरु महाराज। वहीं से होते हुए गुरु परंपरा से ऐसा सृष्टि का वर्णन आ रहा है। अच्छा, ये संसार ऐसा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में अणु नहीं था, तो परमाणु भी नहीं था। ले, अब शुरू हो गया। इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में अणु नहीं था। इसका मतलब छोटा छोटा कण कुछ भी, परमाणु से भी छोटा कण कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो कुछ ना कुछ तो था। तब स्वर्ग नहीं था, नरक नहीं था। स्वर्ग नहीं था तो नरक था होगा, लेकिन नहीं, नरक भी नहीं। अच्छा, विष नहीं तो अमृत भी नहीं। विष नहीं, अमृत नहीं। विष तो चलो नहीं, क्योंकि सृष्टि परमात्मा है, तो अमृत तो होना चाहिए, बोलते अमृत भी नहीं। अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। सब बोलते हैं परमात्मा में तो अमृत है, अच्छा ही अच्छा था, बोलते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था, ना दिन था न रात था, न जन्म था न मृत्यु था। मृत्यु नहीं था ठीक, लेकिन भगवान तो थे तो जन्म तो था नहीं, फिर जन्म भी नहीं बोले। न धर्म था न अधर्म था, तो अधर्म तो नहीं था ठीक है, लेकिन धर्म तो था, लेकिन धर्म भी नहीं है बोल रहे। और साकार निराकार के, साकार न निराकार कुछ भी नहीं था, साकार के नहीं, निराकार भी नहीं था। ओहो, तो कैसी सृष्टि हुई, ये क्या है, कहाँ की बात कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में न असत न सत सिन्नो सत आसित तदानीम नासित रजो न व्योमा परो यत, ऋग्वेद का
8:7-17 में लिखा हुआ है। सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था, न परमाणु थे, न परम सूक्ष्म आकाश भी नहीं था। ऋग्वेद में इस तरह से मंत्र आया है। और प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपनी वाणी में कहा है, जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी आसमान, क्या क्या नहीं था, और ना कछु 14 लोग, 14 तब में फिरस्ते दुनी जहान कुछ नहीं था, ना तब चारों चीज को, हिंदू शास्त्र में 5 तत्व है, कुरान में 4 तत्व, इसलिए चारों चीज बोला। आकाश वायु पृथ्वी कुछ नहीं था, किन्हों न समारे, किसी ने बनाया नहीं था, ना कछु चांद न सूरज, चांद भी नहीं सूरज भी नहीं था, ना पैदा सितारे, ना कोई कहे बेचुन ना ही बेचुन, ना बेचुन कहने वाला था, ना बेचगुन कहने वाला था, ना कहने वाला बेचा भी, ना बेचा भी कहने वाला ही थे, ना ही बेनिमुना निमुना पर ब्रह्म का निमुना नहीं है करके बोलने वाला भी नहीं था, ना खाली तब हवा शून्य, ना खाली तब हवा शून्य, खाली भी नहीं, हवा भी शून्य भी नहीं, ना ही ला मकान, ये 6 ब्रह्मांड नाशवंत कुछ भी नहीं था, ना कछु किया तब हुक्म, ना हुक्म ने कुछ किया ही था, ये जो कया कुन्न सुबान, ये सृष्टि कुन्न हो जा करके, वही जो सृष्टि के ऊपर हुक्म भी नहीं था, इसका मतलब कुन्न कहने वाला ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तब क्या था। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो विराट शुरू जो कर रहा है ना, जैसे विराट का शुरू हो जाता है, हमारे दिमाग में 4 वेद 6 शास्त्र लेके आए हैं, कुरान पुराण, बड़े बड़े विद्वान बोले कि मैंने इस धरती में ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं, इतना पढ़ाया, ऐसा बोल रहे। तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया सारा। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? वेद शास्त्र पढ़ा, पुराण पढ़ा, आध्यात्मिक ग्रंथ सब पढ़ा। अभी अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा ना, सब पढ़ा। मतलब जब ये संसार ही नहीं था तो वेद शास्त्र उपनिषद कुछ भी नहीं था। नहीं तो अणु नहीं था, परमाणु नहीं था, स्वर्ग नरक विष अमृत कुछ नहीं था, कहाँ नहीं था। किताब ध्यान से पढ़ने का, 54 नंबर पेज नंबर 16 में, इस स्वप्निक संसार के उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में कुछ नहीं था। इस संसार में कुछ नहीं था उत्पत्ति होने से पहले, उत्पत्ति के पहले सब कुछ था। इसका मतलब संसार में उत्पत्ति से पहला कुछ नहीं था, उत्पत्ति को पहले तो था ना। इसका मतलब संकेत क्या मिल रहा है? इस संसार के उत्पत्ति के पहले यहाँ ना कुछ नहीं था, ब्रह्म धाम में तो था ना। बस यही तो मजा की बात है, यही है तारतम्य का सूत्र। सतगुरु महाराज पूरा वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये नहीं था, वही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, न अनु था, न नहीं था। सतगुरु महाराज दिमाग बोल रहा है, तो फिर था क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या था? फिर सतगुरु महाराज के अंदर तारतम बोल रहा है, अंदर बोलता है, तारतम नहीं अंकुर बोलता है। सुंदर भाई अंकुर है ना, वो बोलता है, क्या बोलता है? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहां पर नहीं था? यहां पर नहीं था, ब्रह्मधाम में नहीं था थोड़ी ना बोला है। आप सोने से पहले आपके कमरा में सब कुछ था, है ना। आप सोए नहीं, अभी आप सोए नहीं है तो आपके जागृत के कमरे में सब कुछ है। अब सपना देखने लगे, सपना में आया आपका टेबल चौकी कुर्सी सब कुछ, और सपना वाले बोलेंगे जब आपने सपना देखना शुरू नहीं किया था तो इस स्वप्निक ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। तो क्या था? आपके जागृत में पलंग थे, जागृत में आप जागृत में थे, सब कुछ जागृत में था। लेकिन आप जब तक सपना देखोगे, वहां तक के लिए आपके भ्रामित 4 चीज दी गई है, और थोड़ा जागृत में होकर देखेंगे तो सपना के ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। बस ऐसे अक्षरधाम में सब कुछ है, अव्याकृत अक्षरातीत में सब कुछ है, लेकिन ये संसार में ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आई बात? इस तरह से लोकेशन पकड़ना होता है।
बहुत बढ़िया हुआ सुंदर साथ जी। इस स्वप्निक संसार के उत्पत्ति के पूर्व कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आप तटस्थ रहिए। अब अरे मैंने शरीर देखा, संसार देखा, और यहाँ का दुख सुख सब बातें कर रहे थे हम, और हम इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे कि धरती की बातें, 14 लोक की बातें, साकार निराकार की बातें बहुत करके आ रहे थे। विराट ने एक ही बार कह दिया कि धरती में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसके ऊपर और चिंतन फिर बढ़ाएंगे। तो आज आप इतना ही चिंतन करके रखिएगा कि जहां पर हम बैठे हुए हैं ये भवसागर, ये कुछ भी नहीं था। शब्द याद रखना, अणु परमाणु कुछ भी नहीं था, स्वर्ग वैकुंठ कुछ भी नहीं था, नरक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब आप सोए नहीं थे, आप सोए नहीं थे। स्वप्ना के ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। अक्षर ब्रह्म नारायण बना ही नहीं था, ये वहां का प्रसंग है। खाली 2 ही पुरुष है, अक्षर अक्षरातीत, क्षर पुरुष है ही नहीं। ये तब की बात है। इसलिए कहा ना, स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में अणु नहीं था। सेंटेंस क्या बोल रहा है? संसार में परमाणु नहीं थे, संसार में स्वर्ग नरक नहीं था, संसार में विष अमृत नहीं था। ऐसा तो कहाँ था विष? विष तो था नहीं, अमृत था ब्रह्मधाम में। हाँ, नरक तो था नहीं, स्वर्ग था। तो फिर हाँ, इसीलिए वो ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट सच्चिदानंद ही था। इतना बोल के अब ये रखेंगे, फिर आगे के प्रसंग में इसको थोड़ा सा टच करें, फिर आगे जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।